में से कितने ही लोग होंगे जिन्हें ये पता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने अयोध्या में निकाय चुनाव करवाए थे। कितने ही लोगों को ये बात पता है कि इन चुनावों में हनुमान जी की पार्टी भी लड़ी थी और जीती भी थी। और उनकी इस जीत का सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। ये किस्सा इससे पहले तो कहीं ना सुना गया ना ही पढ़ा गया, लेकिन फिलहाल ये एक सच्चाई है। जो कुछ भी हमने आपको अभी बताया वो हम तो नहीं कह रहे हैं, पर ये दावा किया गया है, वो भी इसी देश के अंदर। जी हाँ, अगर आपको भी ये सारी बातें बिल्कुल ऊटपटांग और बकवास लग रही हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। दरअसल ये सारी बकवास बातें हमने आज आपको इसलिए बताई हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरह से सत्ता की चाहत में हमारे देश के नेता इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें ना तो अब ईश्वर का ख्याल है और ना ही जनता की आस्था का, और कैसे और किस तरह ऐसे फर्जी और बिना तुक के दावे करके ये आप लोगों को बहकाते हैं और असल मुद्दों से आपका ध्यान भटकाकर ऐसे बेफिजूल की चीजों में उलझने को मजबूर कर देते हैं। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। वैसे तो यूपी के विधानसभा चुनावों में अभी 1 साल से भी ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन ऐसा धरातल पर लग नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त यूपी में सियासी दांवपेच आजमाए जा रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि चुनाव अभी कुछ ही महीनों में हो। जिस तरह की फालतू और बकवास बातें कुछ नेताओं की तरफ से इस वक्त सामने आई हैं, उससे तो यही लगता है कि इन सत्ता के ठेकेदारों ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाकर टाइम पास में लगाने के लिए फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। इसी कड़ी में भगवान राम को समाजवादी कहने वाले अखिलेश यादव के सांसद वीरेंद्र सिंह अब सियासी मार्केट में एक नया आइटम पेश कर रहे हैं, और इस बार उन्होंने इसमें हनुमान जी को भी घसीट लिया है। उनका कहना है कि हनुमान जी तो हमारे पीडीए भाई हैं। पी मतलब पिछड़े, डी मतलब दलित और ए मतलब अल्पसंख्यक के आंकड़े। अक्सर लोगों को अखिलेश यादव के इस पीडीए फॉर्मूले को लेकर कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि आखिर इतना भी कौन सा सियासी पहाड़ टूट पड़ रहा था कि अखिलेश यादव के सांसद को भगवान राम की आइडियोलॉजी और बजरंगबली की जाति पता करने की जरूरत पड़ गई। और ये बार बार भगवान राम और हनुमान जी धर्म को लेकर विवादित बयानों से वो आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं? आखिर सपा की सियासी खोपड़ी में इस वक्त कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इन महाशय के उस भद्दे बयान से आपका रुख कराते हैं जिसमें इन्होंने पहले तो श्री राम को समाजवादी एजेंडे वाला बताया और उसके बाद अब हनुमान जी को लेकर भी अपने गले तक भरे हुए जातिवाद के घटिया विचार पेश किए हैं। दरअसल मकर संक्रांति के अवसर पर वाराणसी और इसके आसपास के जिलों में जमकर पतंगबाजी होती है। इसी क्रम में वीरेंद्र सिंह ने अपनी अलग ही सियासी पतंगबाजी कर डाली। उन्होंने पीडीए नाम की पतंग उड़ाकर लोगों को संक्रांति की शुभकामनाएं दी। साथ ही महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के मजबूती से लड़ने का दावा किया। वीरेंद्र सिंह श्रीराम पर दिए बयान पर अब भी कायम है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, आज मकर संक्रांति मनाने वाले लोग पीडीए विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग हैं, जबकि 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने वाले लोग मनुवादी सोच के हैं। हनुमान जी भी हमारे पीडीए भाई हैं, वो भी हमारे विचारधारा के ही हैं। अब देखिए, जितने भी हिंदू ग्रंथ और लेख आपने आज तक देखे होंगे उनमें कहीं भी ईश्वर की जाति और धर्म का वर्णन नहीं है, क्योंकि ईश्वर को जाति और वर्ण से ऊपर रखा गया है। देश के किसी भी कोने में आप चले जाएं, किसी भी हनुमान मंदिर में आप दर्शन कराएं, कहीं पर भी बजरंगबली पर आपको जाति का ठप्पा नहीं मिलेगा। लेकिन जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए वो कर दिखाया है अखिलेश यादव के सांसद वीरेंद्र सिंह ने। जी हाँ, वीरेंद्र सिंह ने बजरंगबली की जाति खोज निकाली है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजरंगबली को लेकर अपने विचार रखे थे, लेकिन उनके विचार और अखिलेश यादव की ये सांसद जो आजकल भगवान की जाति के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, इनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। अब पीएम मोदी ने क्या संदेश और संकेत दिया, आपको उनके बयान के जरिए बताते हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमारी जो कहानियां हैं, कहानी किस्से हैं, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है। क्या हम इन्हें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं? इन चीजों को पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, जिसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण, भोलेनाथ, गणेश जी और हनुमान जी हमारे रियल पात्र हैं। ये हल्क, हीमैन, स्पाइडरमैन, डोरेमोन और नोबिता जैसे कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। हनुमान जी बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। वो बच्चों के भी प्रिय हैं। इसलिए पीएम मोदी ने एक आइडिया पेश किया कि इस टेक्नोलॉजी और गेमिंग के जमाने में क्यों ना गेमिंग के जरिए ही एक सरल और आसान तरीके से बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति और माइथोलॉजी को जानने का एक अवसर दिया जाए। एक तरफ पीएम मोदी है जो संस्कृति और नवाचार को साथ लेकर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह जो अपनी जातिवाद की राजनीति में भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं।
पीएम मोदी ने एक डायरेक्शन दिया कि कैसे हनुमान जी के गेमिंग कैरेक्टर से गेमिंग इंडस्ट्री को भी संजीवनी मिल सकती है। लेकिन अखिलेश यादव के सांसद महोदय को तो ये लगता है कि हनुमान जी पर गेमिंग की बजाय जातिवाद का गेमिंग करने में ज्यादा फायदा है। तभी बिना किसी रिसर्च, किसी खोज और बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं और कह दिया है कि बजरंगबली तो खुद बीडीए वाले थे। लेकिन सवाल यह है कि एक सांसद के ऐसा बोल देने से आखिर क्या ही फर्क पड़ता है? कौन सा लोग हनुमान जी को उनके कहने पर सिर्फ एक वर्ग का ही भगवान मान लेंगे? और वाकई क्या अखिलेश यादव के सांसद जनता को मूर्ख समझते हैं? मतलब ये तो सोचने वाली बात है कि ऐसी वाहियात बातें करने का कॉन्फिडेंस वो लाते कहां से है? क्या समाजवादी पार्टी ने इसके लिए भी अपनी पीडीए पाठशाला की तरह ही कोई कोचिंग खोल रखी है? क्योंकि या तो ये सांसद महोदय मूर्खता की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं या फिर कुछ जरूरत से ज्यादा ही बुद्धिमान हो गए हैं, इसलिए अपनी सांसद निधि से अपने क्षेत्र में काम करवाने की बजाय भगवान की ही जाति खोजने निकल पड़े हैं। इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।